Hello everyone, I came with a new video of tense in day 26. टेंस मतलब टेंशन। टेंस सुन के ही लोगों को हो जाती है टेंशन और आज हम साथ में मिलकर के खत्म करेंगे उस टेंस की टेंशन को। हेलो, आई एम श्वेता। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस। टेंस का मीनिंग होता है काल। टेंस मतलब काल और काल मीन्स समय। टेंस एक ऐसी टाइम मशीन है जो हमारे समय काम के समय को बताती है कि काम किस समय में हुआ है ना। जस्ट लाइक मैं समोसा खाता था, मैं समोसा खाता हूं, मैं समोसा खाऊंगा। अब ये तीन अलग अलग टाइप के टेंस सेंटेंस हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगी कि ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। सो टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, थ्री मेन टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल मीन्स होता है जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट टेंस या भूतकाल, जो काम हमारा पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और भविष्यकाल, जो कि हमारा काम होने वाला है। इससे पहले मैंने तीन सेंटेंस बोले थे: मैं समोसा खाता हूं, मैं समोसा खाता था, मैं समोसा खाऊंगा। तो मैं समोसा खाता हूं, अभी खा रहा हूं या खा रहा हूं, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। मैं समोसा खाता था या मैंने समोसा खाया, ये हो गए हमारे भूतकाल का सेंटेंस। और मैं समोसा खाऊंगा, ये हो गया हमारा भविष्यकाल का सेंटेंस। अब इसमें भी हमारे फोर मेन टाइप्स होते हैं। जो ये थ्री टाइप्स है उनके भी फोर सब टाइप्स होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस हमारा डेली रूटीन का है या हमारी रेगुलरिटी को बता रहा है या हमारी कंप्लीटी को बता रहा है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, ये बता रहा है। तो फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस, है ना, जो हमारे डेली रूटीन के सेंटेंस को बताता है कि हम डेली में क्या करते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या को बताने के लिए यूज किए जाते हैं इंडेफिनिट। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, जो हमारी रेगुलरिटी को बताने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ये वाले सेंटेंस बताने के लिए यूज किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस का। अब परफेक्ट मतलब नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट, तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे काम जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, वो सेंटेंस का यूज किया जाता है। वो सेंटेंस बताने के लिए यूज किया जाता है, वो है हमारा परफेक्ट टेंस। और फोर्थ टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे कि आधा काम तो हो चुका है और आधा काम चल रहा है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस को बताने के लिए यूज किए जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ काम हो रहा है और कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हम लोगों की अभी पीटीएम है, एनुअल पीटीएम, हम लोगों की जो रिजल्ट कॉपी है वो कुछ कंप्लीट हो चुकी है और कुछ कंप्लीट होनी बाकी है, चल रहा है उसका वर्क। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेनली ये हुए थ्री टाइप्स, उनके फोर सब टाइप्स, मतलब टोटल हमारे पास 12 टेंस हो जाते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आपको करना क्या है, फर्स्ट ये सेंटेंस टेंस लगाना है और उसके बाद में इसके सब टाइप्स लगाने हैं। सेकेंड पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन थर्ड टाइप फ्यूचर, for future tense, future indefinite, future continuous, future perfect, then future perfect continuous। तो टोटल होगा हमारे पास 12 टेंसेस, जिनका हम लोग अभी फॉर्मूले के साथ इनकी हिंदी पहचान, इनके फॉर्मूले और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहले आप ये सब टाइप्स नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम इसके टोटल 12 टेंस के नाम लिखेंगे। सभी के एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले सारे प्रेजेंट
टेंस के पूरे 4 टाइप्स समझाएंगे, पास्ट टेंस के फिर 4 टाइप्स और फ्यूचर के 4 टाइप्स। लेकिन मैं सबसे इजी तरीके से, एकदम इजी वे में आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको पूरे टेंस के टाइप्स भी समझ में आ जाएंगे और उनकी हिंदी पहचान भी समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा और आपको पूछे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो आप इजीली तरीके से बता सकते हो। तो वो एक इजी वे में पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्टली मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिए हैं, टेंस के नेम लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपको इंडेफिनिट बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका एक सेकंड नेम भी है सिंपल। तो आप दोनों का ही मतलब होता है सामान्य, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल ना। इसका मीनिंग ही होता है सामान्य। कभी कभी ये होता है कि आपके एग्जाम में कभी इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, कभी सिंपल लिखा हुआ आ जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट का भी मीनिंग वही है, सिंपल का मीनिंग भी वही है ना। दोनों का ही मीनिंग होता है सामान्य। इसको अगर आप हिंदी में बोले तो बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। और ये हमारी डेली रूटीन को बताने के लिए यूज किए जाते हैं इंडेफिनिट, है ना। हमारी जो डेली रूटीन होती है और हमारी जो हैबिट्स होती है उसको बताने के लिए। तो इसके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं ना, उसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। ये आता है हिंदी के लास्ट के सेंटेंस में। जस्ट लाइक मैं बाजार जाता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, वे पार्क जाते हैं, वे स्कूल आते हैं, वे घर जाते हैं। तो लास्ट में सुनाई दे रहा है आपको, ता है, ती है, ते है, यही टाइप के। तो यही होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस। जैसे मैं ये कहती मैं स्कूल जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये ती हूँ दिखाई दिया, लास्ट में ती हूँ, ते है, ता है। इसी टाइप के सेंटेंस दिखेंगे आपको। सेकेंड वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भूतकाल। ये पास्ट की हैबिट बताने पे काम करता है। इसके वाक्य की जो हिंदी पहचान होती है वो है ता था, ती थी, ते। अब आप पास्ट में क्या काम करते थे वो बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बाजार जाता था। ये तो अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एक ही टाइप की वर्ब लिख दी। आगे हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे ना। तो ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा है ता था, तो इसी टाइप के सेंटेंस मिलेंगे आपको। सेकंड है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। इसका मीनिंग होता है सामान्य भविष्य काल। की जो हिंदी पहचान होती है वो होती है गा, गी, गे। जैसे एक है मैं आम खाऊंगी, लास्ट में दिखाई दे रहा है गी। तो ये इस टाइप के सेंटेंस, ऐसे सिंपल सेंटेंस जो हमारी फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि हम फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं, और वो भी एकदम सिंपल होंगे, जिसमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा ना। तो ये वाले सेंटेंस हमारे कहलाते हैं इंडेफिनिट के। ये 3 टाइप हुए। अब हम इसके बाद में इसके कंटिन्यूअस के 3 टाइप्स पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस के टाइप्स लिखे हैं। कंटिन्यूअस टेंस ऐसा काम जो कि अभी जारी है, जो हमारे आसपास की गतिविधियों को बताता है कि हमारे आसपास कौन कौन सी एक्टिविटी अभी
हो रही है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। इसका मीनिंग होता है अपूर्ण, क्योंकि ये पूर्ण नहीं हुआ है ना, अभी ये चल ही रहा है, कंटिन्यूअसली है। फर्स्ट है, सेकंड कंटिन्यूअस है। अपूर्ण वर्तमान काल, तो ऐसा सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं ना, इसके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। और ये जो टाइम है, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी 3 बज रहे हैं और ये हमारे पार्क जाने का टाइम है ना, तो अभी हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि महेंद्र पार्क जा रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा किस में आएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में। अभी पहुंचा नहीं है ना, तो वो जाकर के कंप्लीट हुआ है, तो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये सारे सेंटेंस हमारे अपूर्ण वर्तमान काल में आएंगे। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मीनिंग होता है अपूर्ण भूतकाल। इसके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, इसके लास्ट में आता है रहा था, रही थी और रहे थे। अब जो हमारे पास्ट में जो काम कंटिन्यूअस चल रहा था और हम किसी चीज को बता रहे हैं कि वो जैसे पार्क जा रहा था, आम खा रहा था, दौड़ रहा था, ट्रैक्टर चल रही थी, तो इस टाइप के सेंटेंस जो पास्ट में हमारे काम हो रहे थे, उनको बोलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थी। अब ऐसे सेंटेंस जो कि हमारे फ्यूचर में होंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन हमने एक अनुमान लगा के रखे हैं कि हम इसके बाद फ्यूचर में करेंगे, जैसे महेंद्र पार्क से आ रहा होगा, है ना, तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे फ्यूचर में, जो फ्यूचर के काम, फ्यूचर के कंटिन्यूअस काम को बताएं, तो इसका मीनिंग होता है अपूर्ण भविष्य का। इसकी हिंदी मीनिंग होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये है हमारे 3 टाइप के कंटिन्यूअस टेंस के टाइप। इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम लोग परफेक्ट टेंस के टाइप पढ़ेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट मतलब अपने आप में परफेक्ट, कोई भी चीज कंप्लीट, इसको हम लोग कंप्लीट सेंटेंस भी बोलते हैं ना। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। की हिंदी मीनिंग है पूर्ण वर्तमान का, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल। जस्ट लाइक इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो पूर्ण वर्तमान काल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके जो सेंटेंस होते हैं उसमें लिखा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ, ई, ए, इनकी मात्राएं आती है। जैसे वे जा चुके हैं, वे आए, तो ये काम कंप्लीट हो चुका, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी,
चुके थे, इस टाइप के सेंटेंस। और इसमें आ ई ए इनकी भी मात्राएं आती है तीनों प्रकार के सेंटेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जी, जैसे मैं स्कूल जा चुका हूँ। लास्ट में दिखाई दे रहा है चुका हूँ, इसमें वहां स्कूल जा चुका था, हम स्कूल जा चुके हूँ। ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं इसमें परफेक्ट टेंस में। सबसे फर्स्टली हम लोगों को जब टेंस हमको पढ़ना है अगर, तो सबसे फर्स्ट हमको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डली हुई है। उसके बाद में वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, ये भी वीडियो आपके मेरे प्लेलिस्ट में डली हुई है। और उसके बाद में हमको टेंस के टाइम का नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइम पे हो रहा है। वो टाइम कब से पता चलेगा हमको, जब हमको पूरे टेंस की हिंदी मीनिंग पता होगी कि हर टेंस के सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है। वो जब पता चल जाए तो हमें उसका टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि जो टेंस है वो हमारा एक टाइम मशीन है ना। पहले ये टेंस के टाइप, परफेक्ट टेंस के टाइप नोट डाउन करिए। उसके बाद में हम लोग एक और लास्ट टेंस बचा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट वन हमारा सेंटेंस का टाइप बचा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इसमें क्या होता है कि आप देखिए, पहले हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था और फिर हमने परफेक्ट पढ़ा, लेकिन इसमें हम दोनों को ऐड करके पढ़ेंगे। मतलब कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है। जस्ट लाइक एक सॉन्ग है ना, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। तो ये जो सॉन्ग है वो इसी टेंस से इंस्पायर होकर के बनाया गया है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान का। मतलब वर्तमान में कुछ काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी चल रहा है। ये है पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल। पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल। ये है हमारा। और इसकी जो हिंदी पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होंगे उसमें फर्स्टली तो ये देखा जाएगा कि उसमें कुछ ना कुछ टाइम दिया रहेगा ना, कि वो दिन का रहे, डेट का रहे, या किसी सन का रहे, शताब्दी का रहे, सेंचुरी जो होती है, ऐसे कुछ ना कुछ टाइम दिया रहेगा। और सिंस फॉर लगा रहेगा, है ना। सिंस लगा रहे या तो फॉर लगा रहेगा। जब भी हमको जो टाइम है वो एक्यूरेट पता हो कि हमारा टाइम, हमारा जो काम है वो कब से स्टार्ट हुआ है, अगर हमको एक्यूरेट पता है किसी भी चीज के बारे में, तो हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको एक्यूरेट, उसकी एक्यूरेसी नहीं पता है कि वो काम कब से शुरू हुआ है, जैसे 2 महीने, लेकिन कौन से 2 महीने वो नहीं पता है, तब हम लोग फॉर का यूज करते हैं, है ना। की हिंदी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, है ना। से रहा हूं आए, 2 बजे से पढ़ रहा हूं।
से भी आया और रहा हूं भी आया, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। इसकी हिंदी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। की हिंदी पहचान ये होती है जैसे कि सेंटेंस में 3 घंटे से पढ़ रहा था, है ना। अभी मैंने जो सेंटेंस बना रहे हैं वो मैं एक ही वर्ब को लेकर के बना रही हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, का आएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, है ना। जस्ट लाइक वह 4 बजे से आ रहा होगा, मतलब 4 बजे से वो आ रहा होगा। इस टाइप के सेंटेंस हमारे किस में आ जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हुए हमारे टोटल 12 टेंसेस, जिनके हम लोग अब इसके बाद में हम लोग इसके 1 बाय 1 वीडियोस में आपको 1 बाय 1 इसके फॉर्मूले, हिंदी पहचान, सेंटेंस, सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, है? अब ये सारे सेंटेंस मैंने अलग अलग सेपरेटली आपको पूरे टेंस के नेम लिख के बताया और उसके हिंदी जो हिंदी वाक्य के लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो बताया था ना। अब ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टोटल 4 टाइप्स, प्रेजेंट के 4 टाइप, पास्ट के 4 टाइप्स और फ्यूचर के 4 टाइप्स, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये हो गए 12 टेंस। इनकी हिंदी पहचान जैसे ये हुआ प्रेजेंट सिंपल, इसकी हिंदी पहचान होगी ता है, ती है, ते है, मतलब हिंदी वाक्य के लास्ट में आएगा ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जगह की शॉर्टेज होने के कारण मैंने यहाँ पे 1 या 2 वर्ड ही लिखे हैं, बाकी इससे पहले पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना। पास्ट सिंपल ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए इनकी मात्रा आएगी। गया, खाया, गई, आए, ये इस टाइप के। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और साथ में इसमें टाइम भी आएगा, इसमें टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ आएगा कि किस टाइम पे हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल, गा गी ये जाएगा, खाएगा, पिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये हुए आपके टोटल हिंदी की पहचान के लिए सेंटेंस। ये आप नोट डाउन करिए और इसी से आप लोग हिंदी वाक्य पहचान पाएंगे कि वो किस टेंस में, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें लगा करके हम इसके बाद में सेंटेंस बनाना सीखेंगे।